मुसलमान सब्र कर रहा, कब्र में नहीं है, ये आप जान लीजिए। आप डिस्टर्ब करना चाहिए, फिर ही रोड में आएगा, मारकाट होगा, फिर देश बर्बाद होगा। शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। हमने आपको स्क्रीन पर 2 विंडो के जरिए झारखंड के मंत्री हफीजुल अंसारी का बयान सुनाया। उनके बयानों को सुनकर ये बखूबी समझा जा सकता है कि हेमंत सोरेन के मंत्री हफीजुल अंसारी की मानसिकता क्या है। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किस कौम के लिए डेडिकेटेड है, वो सोच खुलकर सामने आ रही है। हम आगे बढ़े, एक बार फिर हफीजुल अंसारी का पूरा बयान सुनिए आप। मुसलमान सब्र कर रहा, कब्र में नहीं है, ये आप जान लीजिए। आप डिस्टर्ब करना चाहिए, फिर ही रोड में आएगा, मारकाट होगा, फिर देश बर्बाद होगा। आप डिस्टर्ब करना चाहिए, फिर ही रोड में आएगा, मारकाट होगा, फिर देश बर्बाद होगा। आप जितनी बार भी हफीजुल अंसारी का ये बयान सुनेंगे, उससे सुनकर आपको ये लगेगा कि अपने भड़काऊ बयानों के जरिए हफीजुल अंसारी सिर्फ अपने राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उन्हें सड़कों पर उतरकर मार काट करने के लिए उकसा रहे हैं। सवाल ये कि हफीजुल अंसारी एक ऐसे ओहदे पर हैं जिसकी कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकता जिससे देश में अशांति का माहौल बने, किसी एक समुदाय के लिए देश में माहौल खराब हो। ऐसी स्थिति में बार बार इस्लामी एजेंडे वाली राजनीति के जरिए हफीजुल अंसारी जैसे जनप्रतिनिधि करना क्या चाह रहे हैं। अभी सोमवार 14 अप्रैल को ही अम्बेडकर जयंती के दिन हफीजुल अंसारी ने विवादास्पद बयान देते हुए कह दिया था कि हम संविधान से पहले शरीयत को मानते हैं। सुनिए उनका वो बयान। शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान। सवाल ये कि ये किस तरह की सोच और विचारधारा के साथ हफीजुल अंसारी जैसे लोग सरकार में शामिल होकर सत्ता में अपनी मनमानी कर रहे हैं। सवाल तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी पर भी उठता है, क्योंकि आपकी सरकार में शामिल एक विधायक, एक मंत्री बार बार संविधान का अपमान कर रहा है, बार बार मुसलमानों को डरा हुआ और परेशान बता रहा है, जो मीडिया के कैमरों के सामने बिना हिचके ये कह रहा है कि मुसलमानों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो वो सड़क पर उतरकर मारकाट करेंगे, देश बर्बाद होगा। कौन कर रहा है मुसलमानों को डिस्टर्ब? केंद्र सरकार अगर कानून बना रही है तो वो कानून संसदीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद पास हो रहा है। कानून बनाना मुसलमानों को डिस्टर्ब करना कैसे हुआ? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने मंत्री द्वारा दिए जा रहे बयानों की जानकारी नहीं है? क्यों नहीं उन पर कोई कार्रवाई की गई? क्यों नहीं उनके इन बयानों पर उनसे जवाब मांगा गया? क्या सरकार हफीजुल अंसारी के बयानों के बाद राज्य में हिंसा होने का इंतजार कर रही है? दरअसल झारखंड जैसे राज्य की ये विडंबना है कि जहां ऐसी सरकार है जो पूरी तरह से समुदाय विशेष के प्रेम में तुष्टीकरण की राजनीति करने में सबसे आगे है, जिन्हें अपने मंत्री हफीजुल अंसारी जैसे लोगों के ऐसे भड़काऊ बयान दिखते ही नहीं है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब हफीजुल अंसारी ने समुदाय विशेष के हितों की बात की है। इससे पहले भी उनके कई ऐसे बयान वायरल हुए हैं जिनमें वे मुसलमानों को उकसाते नजर आ रहे हैं। अप्रैल 2022 में भी उन्होंने कुछ इसी तरीके का बयान देते हुए कहा था कि जब एक धर्म विशेष के 20 लोगों के ज्यादा डिस्टर्ब होने पर उनका घर बंद होगा तो दूसरे पक्ष के 70 लोगों का घर भी बंद होगा। तो पता है कि जो हो रहा है, जो सरकार केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सबको नुकसान है। अगर हम 20% है तो आप 80%, 70% है, लेकिन ज्यादा डिस्टर्ब अगर मेरा घर 20 ठो बंद होगा तो आपका 70 ठो घर बंद होगा। तो ये चीज समझ में सब आ गया है सब। जिस तरह से बार बार हफीजुल अंसारी समुदाय विशेष को परेशान बता रहे हैं, आखिर कौन उन्हें परेशान कर रहा है? पहले तो ये बताएं कि कौन देश के मुसलमानों को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी पैरवी करते हुए आप सड़क पर उतरकर मारकाट करने के लिए मुसलमानों को उकसा रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या आपको राज्य के मुसलमानों ने ही वोट दिया है? क्या मधुपुर जहां से आप विधायक हैं वहां के हिंदुओं ने आपको वोट नहीं दिया है? आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आपको सबकी बात को विधानसभा में रखना है, सभी समुदायों के हितों की जिम्मेदारी है आप पर। फिर क्यों बार बार सिर्फ एक समुदाय के लिए आप खड़े होते हैं? क्यों सिर्फ उनके लिए बोलते हैं? क्यों नहीं कभी झारखंड के हिंदुओं की बात करते हैं जिन पर हर हिंदू त्योहारों पर इस्लामी भीड़ हमला करती है? उनके धार्मिक जुलूसों को रास्ता रोककर आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है? मंदिरों में पूजा करने जाती महिलाओं पर पत्थरबाजी की जाती है, तब क्यों नहीं आप निंदा करते? तब क्यों नहीं आप दंगाई मुसलमानों पर कार्रवाई की बात करते? वो आप नहीं करेंगे क्योंकि इससे आपके अपने लोग यानी मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हो जाएंगे, आपके वोटर्स नाराज हो जाएंगे
जो हर बार आपको वोट देते हैं। वैसे बार बार अपने ऐसे बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले हफीजुल अंसारी का सबसे बड़ा परिचय ये है कि वे झामुमो के कद्दावर नेता हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हैं। जनवरी 2021 में हाजी हुसैन के निधन के बाद उनके बेटे हफीजुल अंसारी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। हाजी हुसैन अंसारी मधुपुर से ही विधायक थे। उनके निधन के बाद हेमंत मंत्रिमंडल में एक पद खाली हुआ था। मुख्यमंत्री ने हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल अंसारी को मंत्री बनाकर मंत्रिमंडल में जगह दी थी। ये वही हाजी हुसैन अंसारी हैं जो शिबू सोरेन के काफी नजदीकी माने जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है ये जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।